हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस एकेडमी। माय नेम इज संगम चौधरी। आज के वीडियो लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स एनडीए एग्जाम के लिए, और दूसरा कि इस सिलेबस को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। ये दो चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसे चार तरह के स्टूडेंट तैयार करते हैं, मतलब चार तरह के स्टूडेंट उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। पहला जो 11th क्लास में है, दूसरा जो 12th क्लास में है, थर्ड वन जो आपके पास आउट हैं, और फोर्थ वन जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। अब इन्हीं चारों स्टूडेंट को, या फिर आप ये कह सकते हैं इन्हीं चारों कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सिलेबस को इस तरह से लिखा है ताकि हर बच्चा इसको बहुत अच्छे से अप्रोच कर सके। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से। जिस तरह से ये सिलेबस आपका लिखा हुआ है उसी तरह से हम सिलेबस को कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, थर्ड वन सीक्वेंस एंड सीरीज, फोर्थ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन प्लस बाइनरी नंबर्स। देन आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से पहले जो 8 चैप्टर मैंने आपके लिखे हैं, ये 8 के 8 चैप्टर आपके अलजेब्रा पार्ट में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। तो ये पूरे 20 चैप्टर हैं जो आपके पूरे मैथ्स के सिलेबस को कवर करते हैं। बिल्कुल सेम इसी रूटीन में, इसी पैटर्न में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब जो बच्चे पास आउट हैं उनके लिए यहाँ पे क्या चीज है, उनके लिए क्या जरूरत की चीज है, उनके लिए कोचिंग ये ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। देखिए 11th-12th में हम वैसे तो ये पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमारे सीबीएसई में 11th-12th में नहीं पढ़ाए जाते। जैसे मैं बात करूं लॉगरिथम की, ये चैप्टर डिफरेंशिएशन में इसकी 3 से 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको डिफरेंशिएशन में बताई जाती हैं, लेकिन एनडीए में ये चैप्टर पूरा अलग से पढ़ाया जाता है। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चैप्टर, एक टॉपिक की, जो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये पार्ट भी हमारा सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जाता, ये भी हम एनडीए एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तब सीखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर हम बात करें आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं स्फीयर, जो आपका सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जाता। तो इसी तरह से और भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बाइनरी नंबर्स, जिनका 11th और 12th में नहीं है आपका कंप्यूटर साइंस, तो उन्होंने बाइनरी नंबर नहीं पढ़ा होगा। तो ये पार्ट भी आपका एनडीए एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी हम प्रिपेयर करते हैं इसके साथ तैयारी करते हुए। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 11th और 12th क्लास में नहीं पढ़ाए जाते, तो ये चीजें आप यहाँ से सीखेंगे। अब जो बच्चे 11th और 12th में हैं उनके लिए क्या है यहाँ पे, अगर आपने इस बार सीबीएसई का पैटर्न देखा हो, तो इस बार सीबीएसई ने अपने पैटर्न में टर्म 1 के एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड बनाया है। तो आप यहां से सीखेंगे कि इन चैप्टर्स को हम एमसीक्यू से कैसे अप्रोच करें, किस तरह से हम एमसीक्यू अप्रोच करें, अपने टाइम को बचाएं। और जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो क्या हम एनडीए के एग्जाम में बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं। आप इंडियन आर्मी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर एयरफोर्स और नेवी की बात करें तो उसके लिए मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी होता है 10+2 में, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए ऐसा नहीं है। उसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो या फिर अपीयरिंग हो 12th क्लास में आप हो, तो आप, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, आप किसी और स्ट्रीम से हैं, तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं एनडीए के लिए। तो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए तो पूरा मैथ्स ज़्यादा ज़रूरी है, उनको हर चीज़ बहुत अच्छे से सीखनी है। तो मैंने आपको बताया हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। अब बात करते हैं हमारे मॉक टेस्ट की।
देखिए हमारे यहाँ जो मॉक टेस्ट प्रिपेयर होता है, मैथ्स का जो मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करके दिया जाएगा या फिर आप जो मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे वो किस तरह के मॉक टेस्ट होंगे। मान लीजिए हमारे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कंप्लीट हुए, तो पहले 4 चैप्टर का एक एमसीक्यू टाइप आपका मॉक टेस्ट होगा। फिर मान लीजिए 3 चैप्टर और कंप्लीट हुए, तो 1 to 7, 1 से लेके 7 तक फिर आपका एक और मॉक टेस्ट होगा। मान लीजिए फिर 10 चैप्टर कंप्लीट हुए, तो 1 से लेके 10 तक पूरा आपका एक एमसीक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट होगा। तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि जो पहले चैप्टर हो चुके हैं उनका आप रिवीजन साथ के साथ कर सकते हैं और बहुत सारे नए क्वेश्चंस आप सीख सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारा जो मॉक टेस्ट है वो प्रिपेयर होगा। 10 के बाद फिर जैसे 14 चैप्टर कंप्लीट हुए तो 1 से लेके 14 तक, 16 चैप्टर कंप्लीट हुए तो 1 से लेके 16 तक एक मॉक टेस्ट होगा, फिर 1 से लेके 20 तक एक मॉक टेस्ट होगा और फिर इस तरह से बाकी मॉक टेस्ट हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बाद कि अब आप अपने सिलेबस को तैयार कैसे करें। देखिए सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करनी है। ये नहीं करना कि एनसीईआरटी उठाई और सारे क्वेश्चन करने बैठे, आपको उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब आपका जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और तीसरा ऐसे क्वेश्चन जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आपके जेईई मेंस में अपर लेवल के क्वेश्चन नहीं, मतलब जो एनडीए के लेवल को मैच करें ऐसे क्वेश्चन। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराएंगे आपका जब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मैथ्स को जितना सिंपली पढ़ेंगे, कहने का मतलब पहले आप अपना सिलेबस तैयार करें, सिलेबस के बाद इन 3 तरह के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो पूछा जाते हैं क्वेश्चंस उनको तैयार करें, वेल प्रिपेयर्ड नोट्स बनाएं, तो बहुत सिंपली आप मैथ्स का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आप जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे कि मैं इस बुक से भी पढ़ूँ, उस बुक से भी पढ़ूँ, ये वीडियो लेक्चर भी देखूँ, वो वीडियो लेक्चर भी देखूँ, तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैथ्स के एग्जाम को क्रैक करना। तो सबसे सिंपल वे है आपके सामने सिलेबस। पहले आप सिलेबस तैयार करें, सिलेबस के बाद फिर आप मॉक टेस्ट तैयार करें, मॉक टेस्ट के साथ फिर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनडीए लेवल के वो तैयार करें। तो ये पूरा तरीका मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हम अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। आई होप आपको समझ में आया हो कि इस तरह के सिलेबस है हमारा और इस तरह से हमारी तैयारी आगे चलेगी। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। थैंक यू।